वही हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो है काफ़ी तेज़ हैं। कुछ नेता जो है मैदान में लगातार लोगों से जो है रूबरू हो रहे हैं। फिलहाल गोहाना विधानसभा में मौजूद हूँ और मशहूर समाज सेवी बड़े भाई हर्ष शिकारा हमारे साथ मौजूद है। चुनाव लड़ने का ऐलान जो कर चुके हैं। बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो राम राम और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। राम राम मेरे भाई को, आपके जितने भी दर्शक साथी हमारी आवाज़ को सुन पा रहे सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जी भाई साहब, सबसे पहले बात करेंगे गोहाना विधानसभा को आपने क्यों चुना। वैसे तो आप बता चुके हो, लेकिन एक बार फिर भी जो है दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए कि भाई गोहाना से आपका क्या कुछ खास लगाव है। वैसे तो पूरे हरियाणा से ही लगाव है, लेकिन गोहाना के बारे में जो है सटीक जानकारी दो। मेरा गांव लडराउन जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। मेरी जो जन्मभूमि है वो लडराउन है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि रही है वो सोनीपत और गोहाना रही है। गोहाना के जो 62 गाँव हैं, इन गाँव के अंदर ज़्यादातर आपको बता दूँ 500 तो ऐसे बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं हमारे से तो सीनियर भी हैं, जूनियर भी, जो पहलवान रह रहे हैं या किसी गेम से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हुए रूममेट, रूम पार्टनर, देसी भाषा में हांडीवाल रह रहे हैं। हर घर के अंदर जुड़ा हुआ लंबे टाइम से 16 साल मेरे को यहाँ हो चुके हैं रहते हुए। हर घर के अंदर प्यार प्रेम है। मेरी जितनी रिश्तेदारियाँ वो ज़्यादातर यहाँ पे हैं। दूसरी बात, यहाँ से कोई समाज सेवी फाइट में नहीं है, यहाँ से कोई किसान नेता फाइट में नहीं है। इस मारे चुनाव लड़ने की यहाँ से सोची है। भाई साहब, बात करें राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं भी चल रही हैं कि भाई हर्ष शिकारा के पास चर्चा है, पर्चा है, लेकिन खर्चा नहीं है। तो खर्चा कहाँ से आएगा? क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो इलेक्शन में खर्चा ही होता है। चर्चा साथ वाले भाई कर देंगे, पर्चा जो है हम खुद भी प्रिंट करवा लेंगे, उसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन खर्चा सबसे ज़्यादा मेन है, वो कहाँ से आएगा? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज एक खाली वीडियो के माध्यम से 1000 से प्लस गाड़ियाँ यहाँ पर कार्यालय के शुभ मुहूर्त पे आई हैं। नेता मंत्री जब रैलियाँ में जाया करें ना, 2000 की भीड़ ने 20,000 की बता रहे हैं, और वह 2000 की भीड़ भी उनकी के पार 600 रुपये दिहाड़ी वाले आदमी। और आड़ जब इतने प्यार प्रेम के भाई आगे, चर्चा भी ये करेंगे, पर्चा भी ये करेंगे और खर्चा भी ये करेंगे। मेरा कार्य ये है आगे बढ़ना। हल्के ने ये आशीर्वाद दे रखा, बेटा तू रोकिए मत, तू आगे बढ़े जा, तेरी बल्ले बल्ले सब डाल के हम अपने आप कर देंगे। अच्छा भाई साहब, बात करें, आप जो है ना राजनीति में आपने कदम रख दिया, लेकिन वैसे तो जो मूलभूत सुविधाएं होती है एक आम व्यक्ति की, आम जन की, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा, ये सब चीज़ें जो है एक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। तो आप जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जो यहाँ के पुराने नेता हैं, उनसे अलग क्या काम करोगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओ? जितनी सुविधाएं आपने गणवादी नेताजी ने ताज 3 का बेरा को नए सुविधाएं हुए हैं, हल्के में करनी भी चाहिए। माननीय जगबीर मलिक हमारे गोहाना के विधायक हैं। 1996 में पहली बार विधायक भी बने थे, पहली बार में मंत्री बने थे। उससे अगले दोनों चुनाव हार गए थे। इतना अच्छा काम किया था उन्होंने, अगले दोनों चुनाव रनिंग में ही हार गए थे। फिर उन्होंने ये आश्वासन दिलवाया, हाथ जोड़ू हूँ ईबी का बना दो, बेराना मैं के कर दूँगा, आड़े पेरिस बना दूँगा, या कह कर वो तीसरी बार बने 2009 में, 9, 14, 19 कंटिन्यूटी में रनिंग के 3 बार के विधायक हैं। चौथी बार भी ताल ठोकेंगे, यानी कि चौथी बार नहीं भाई साहब, 5 बार तो विधायक रह रहे हैं। एक बार रीचुनाव हुआ था में लगातार, अब 24 में भी फिर से मैदान में आ रहे हैं। देखो, कोशिश सब करते हैं, लेकिन वो एक काम बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 73 साल की उम्र हो रही, चलने फिरने की मैं की ताकत नहीं उसको। तो एक बात सोचो, सरकारी कर्मचारी जो भी होता है 60 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है। 58 में दे दी, 58 में दे दें तो 2 साल और घटा दिए। और तो इनकी भी कोई कार्य, उनको ये बोला जाता आपकी कार्य करने की क्षमता नहीं रही, इस मारे आप रिटायर ले लो। नेताओं के अंदर कहाँ से क्षमता जाती? 73 साल की उम्र हो रही है, जब इलेक्शन हो जब तक गाम गाम घूमना शुरू कर दे, एकदम फिट हो जाए है। अरे इलेक्शन तो पहले कदे काम चला जाइए, न्यू कहेंगे नेताजी के तो दोस्त ला रहे हैं, 3 दिन हो लिए फुर्सत को ने, कदे खांसी हो रहा है, कदे बुखार हो रहा है। हल्के के अंदर 70% आदमी ये भी नहीं जानते हमारा विधायक कौन है। ये बातें जब हैं, जिसको राजनीति में आए हुए 28 साल से तो राज में है, 28 साल से राज में होने के बाद भी 70% आदमी नहीं जानते, इसका मतलब ये किसी के दुख तकलीफ और दर्द में शामिल नहीं होता। कन्यादान दिया रहा 100 रुपये 100 MLA, पर्ची कटवा रहा गौशाला में 100 रुपया की 100 MLA, गौशाला में बुला लिया के तो गाड़ी मोड़ देगा, खर्चे थी बुलावा उल्टा चाले। यो हमारा विधायक साहब है। और विधायक साहब तो न्यू कहूँगा, विधायक साहब जी के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना चाहो हुई वे, अपने आप पर रिटायर ले लो। अपने आप आपने तो खुद रिटायर लेकर किसी यूथ और युवा बच्चे को आशीर्वाद देकर न्यू कहना चाहिए, बेटे हमारी उम्र जाली तुम आगे बढ़ो, थारा काम है। जरूरी नहीं वो बच्चा हर्ष शिकारा हो, और किसी के अंदर काबिलियत दिखती हो उसको दे दो।
कम से कम स्वयं कुर्सी छोड़नी चाहिए। सत्ता के लालच में अंकल जी इतने परेशान हो रहे हैं। उनका कहना ये है अंतिम सांस तक कुर्सी पर रहूंगा, टिकट मिलेगी ना मेरी को टिकट काट सकता ना मन को हरा सकता, शमशाना में जाऊंगा तो कुर्सी पे जाऊंगा, ये कहना ताऊ जी का। अच्छा भाई साहब, बात करें जैसे पावर में आने के बाद जो भी नेता होता है, जो भी एमएलए एमपी मंत्री होता है, वो सबसे पहले अपने बढ़ने की सोचता है। लेकिन जब आप पावर में आओगे, जीतोगे, तो आप अपनी कलम से सबसे पहला कार्य क्या करोगे? महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए किससे शुरुआत करोगे आप विकास की, ये बताओ। पहला कार्य होगा भ्राताश्री 62 गाँव के धन्यवादी दौरे होते हैं, उन दौरों के अंदर हर गाँव की एक लिस्ट बनवाएंगे, एक भूमिका तैयार करवाएंगे, आपके गाँव की क्या क्या समस्याएँ हैं, क्या मांग हर गाँव की समस्या वो लिखवा कर जब धन्यवादी दौरा हम करेंगे। मेरा मानना ये धन्यवादी दौरा जब करेंगे जब शपथ ले लेंगे, शपथ लेने के बाद विधायक माना जाता, चुनाव जीतने के बाद नहीं। वो शपथ पत्र हमारे को मिल जाएगा जब धन्यवादी दौरा करेंगे। जिस गांव की जो भी समस्या होगी, 62 के 62 गाँव की समस्याएं लिख के हमारे पास आऊँगी। जब तक 62 में गाँव की समस्या होंगी तो पहले 10 गाँव की समस्या निपटा देंगे। यानी कि धन्यवादी दौरे में मैं ये चाहता हूँ उनको ये इनाम दें हमें। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो समर्थन दिया, जो ताकत दी, उसका नतीजा ये है 62 के 62 गाँव की समस्या 1 महीने के अंदर हल होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, राजनीतिक गलियारों में एक चीज़ और चल रही है कि भाई आरक्षी कारा को सपोर्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान से हनुमान बेनीवाल भी जो है आरक्षी कारा के लिए रैलियाँ करेंगे, जनसभाएं करेंगे। तो हनुमान बेनीवाल जी का साथ आपको कितना मिलेगा? क्योंकि आपकी काफ़ी तस्वीरें जो उनके साथ देखी गई, उनकी मुलाकात जो आपसे समय समय पर होती रहती है, उनका कितना साथ होगा आपके साथ? हनुमान बेनीवाल जी, भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी, दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए माननीय हैं। एक कॉल करूंगा तो एक कॉल पे समर्थन में आऊँगे। उनका साथ 100% था, 100% है, 100% रहेगा। लेकिन ज़रूरत पड़ेंगे तभी भाई साहब को परेशान करेंगे। दोनों लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं, वैसे ज़रूरत ना पड़ी तो परेशान नहीं करेंगे। तो भाई साहब, अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश लोगों को देना चाहोगे? क्योंकि आज के समय में जनता के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वोट की ताकत, और वोट की चोट से जो है करारा जवाब जो है, जो यहाँ के मौजूदा विधायक है, जैसा आप बता रहे उन्होंने कार्य नहीं किया, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो क्या अपील करना चाहोगे आप आपकी गोहाना की जनता से और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से? हरियाणा की जनता से मेरी एक ही विनती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट की चोट की ताकत दी है, इसका सही इस्तेमाल करें। हर बार इन्हीं चीज़ों में ना फंसे। अब की बार कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस को वोट डाल दो, बीजेपी आ रही, बीजेपी को वोट डाल दो, और कोई आ रहा है उसको वोट डाल दो। नेता का चेहरा देखें, नेता काम करने लायक है या नहीं, नेता के गुण देखें, आपके बीच खड़े रहने लायक है या नहीं, नेता का चाल चलन देखें, आपके लिए लड़ने लायक है या नहीं। वो किसी भी पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, नेता उसको चुने जो आपके हल्के की आवाज़ उठा सके, आपके हल्के की आवाज़ बन सके। गोहाना वासियों को इतना कहूँगा, एक आदमी को आप 28 साल से झेल रहे हो, मैं आपका बेटा, आपका बच्चा जो 28 साल से अंकल जिया ने काम नहीं कराया, वो 28 दिन में करने की हिम्मत रखता हूँ। एक बारी वोट के साथ साथ सपोर्ट करना, अपना प्यार प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखना, ये घोषणाएं करते हैं। हमने चुनाव लड़ने से पहले ही काम करके आप लोगों को डेमो दिखाए हैं। इन कामों को 100 गुना ज़्यादा करने की हिम्मत रखते हैं। बस विश्वास बनाए रखना और अपने बेटे का साथ देना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भाई साहब। तो भाई, आप सबको आरक्षी कारा जी के विचार कैसे लगे, एक सब कमेंट के द्वारा जो है हमें ज़रूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।